राधे राधे दोस्तों। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 7 जनवरी 2024 को पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो क्या है इस एकादशी की शुभकारिणी कथा, आइए वह सब हम जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं और हमने अपने पिछले वीडियोज़ में भी जाना कि ये सभी एकादशी की कथाएं भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, पौष मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किसका पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे राजन सुनो, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इसमें भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। अब इस व्रत की शुभकारिणी कथा सुनो। प्राचीन काल की बात है। चंपावती नाम से एक विख्यात नगरी थी जिसमें राजा महिष्मत राज्य करते थे। राजा महिष्मत बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे। उनके 5 पुत्र थे। उन 5 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र था, जिसका नाम लुम्भक था, वह अत्यंत पापाचारी और पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला था, पर स्त्रीगामी और वैश्यासक्त था। अपने पुत्र का इस प्रकार से पापाचरण देखकर राजा ने उसे अत्यंत समझाने का प्रयास किया, परंतु उसके पुत्र ने अपने पाप आचरण को फिर भी नहीं त्यागा। अतः राजा ने अपने बड़े पुत्र को इस प्रकार का पापाचारी और अनाचारी देखकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से लुम्भक राज्य से निकलकर वन में रहने लगा और वहाँ उसने प्रजावर्ग को लूटने का कार्य शुरू कर दिया। रात्रि के समय वह नगर में आता और लोगों के घरों में चोरी छुपे घुसकर चोरी करता और लोगों को जागने पर उनको मार डालता। इस प्रकार से लूट और चोरी करने का कार्य उसने प्रारंभ कर दिया और इस प्रकार से करते हुए उसे काफ़ी समय व्यतीत हो गया। आयु कुछ ज़्यादा हो जाने पर एक दशमी की रात्रि को, सर्दी के मौसम में ठंड के कारण, वस्त्र कम होने के कारण वह ठंड से कांप रहा था और इसी ठंड में वह ठंड को बहुत सह ना पाने के कारण बेहोश हो गया, अचेत अवस्था में चला गया और दशमी की रात्रि को वह अचेत अवस्था में पड़ा रहा। प्रातःकाल एकादशी को जब सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने पर उसे थोड़ा चेतना प्राप्त हुई, होश में आया। उसने इधर उधर देखा, भूख से वो पीड़ित हो रहा था, अतः उसने कुछ खाने का निश्चय किया। यह निश्चय करके वह वन में गया और उसने विचार किया कि वृक्षों पर से कुछ फल तोड़कर खाता हूँ। क्योंकि वह बहुत ही कमज़ोर हो गया था, इसलिए वृक्षों पर चढ़ने में और फलों को तोड़ने में उसे बहुत समय व्यतीत हो गया और जब वह फल लेकर वापस अपने निवास स्थान पर, जो कि एक पीपल के पेड़ के निकट था, वहाँ पर आया, तब तक सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा छा चुका था और वहाँ प्रकाश का कोई व्यवस्था ना होने के कारण उसने फिर वे सारे फल वहीं पीपल के जड़ में रख दिए और वहीं पर वह बैठ गया। भूख से वह पीड़ित और दुर्बल हो रहा था और ठंड के कारण उसको नींद भी नहीं आ रही थी। इस प्रकार से एकादशी की रात्रि को सर्दी की वजह से वह पूरी रात्रि सो नहीं पाया और अनायास ही उससे एकादशी के व्रत का पालन हो गया, साथ ही साथ एकादशी रात्रि का जागरण भी हो गया। द्वादशी का दिन आया, निर्मल प्रभात हुआ, सूर्योदय हुआ। क्योंकि उससे एकादशी व्रत का पालन हो गया था, अतः भगवान नारायण उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजकुमार, आपने एकादशी व्रत का पालन किया है, साथ ही साथ आपने रात्रि में जागरण भी किया है,
इसीलिए एकादशी व्रत के प्रभाव से आपको राज्य और पुत्र प्राप्त होगा। भगवान का ऐसा वचन सुनकर लुम्भक की बुद्धि शुद्ध हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से वह धर्मात्मा हो गया। उसने हाथ जोड़कर वरदान स्वीकार किया। तत्पश्चात उसे भगवान की कृपा से एक राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ का राजा होकर उसने 15 वर्षों तक उस राज्य का पालन किया। उसके एक पुत्र हुआ जिसका कि नाम उसने मनोज्ञ रखा, और जब पुत्र राज्य करने के योग्य हो गया तब उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भजन करने के लिए उसने वन को प्रस्थान किया। तो इस प्रकार से यह एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो इस सफला एकादशी के व्रत को करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस एकादशी की कथा को सुनता भी है वह भी राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अतः सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस एकादशी की कथा को जाना और देखा कि किस प्रकार से राजकुमार लुम्भक, जो कि अत्यंत पाप कर्म में लगा हुआ था और जिसके कारण उसके पिता ने उससे राज्य से निकाल दिया था, तो उसको एकादशी व्रत के प्रभाव से निर्मल बुद्धि, प्रथम तो निर्मल बुद्धि और फिर सांसारिक भोग और अंततः मोक्ष प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से हम सब एकादशी व्रत का पालन करें। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए सहयोगी रहा होगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से अपना सहयोग, अपना साथ बनाए रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।